जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए आपकी अब लास्ट मोमेंट पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, अब एग्जाम टाइम पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए देखिए और समझने की कोशिश करना बेटा। सबसे पहली बात और सबसे पहला पॉइंट यह है कि स्टार्ट विद 101% श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। हाईएस्ट वेटेज के अंदर जो क्वेश्चन 101% श्योर है, मैं एक बार में अटेम्प्ट करूंगा, आंसर निकाल दूंगा। उससे भी पहले ये पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आए तो तसल्ली से, शांति से 10 से 15 मिनट एक एक क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो 101% श्योर शॉट है, मैं एक बार में अटेम्प्ट करूंगा, एक बार में आंसर निकाल दूंगा हाईएस्ट वेटेज के अंदर। ठीक, हाईएस्ट वेटेज के क्वेश्चन में जो श्योर शॉट है, 101% श्योर है, उसको सबसे पहले करना है। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट, डू नॉट रीचेक योर सॉल्यूशन आफ्टर एवरी आंसर। हर आंसर को करने के बाद, हर सॉल्यूशन को करने के बाद तुरंत ही अपना आंसर चेक ना करें। बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो आप लोग। बड़ी वेटेज में मान लो 6 मार्क्स के अंदर मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसको पूरा सॉल्व करने के बाद मैं उसी को क्रॉस चेक करने बैठ गया, तो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं वहाँ पर करूँगा और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, लास्ट में 5 से 10 मिनट आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन, आपको ना पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर मेरे को प्रॉब्लम्स आई थी और मे भी हो सकता है कि उसका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो लास्ट में 5 से 10 मिनट निकालने हैं, उन क्वेश्चंस को लास्ट टाइम पर रिव्यू करेंगे। ठीक, अगर वो करेक्ट हो गए तो कैसे सही होंगे आगे बात करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया कि क्रॉस चेक मतलब साथ ही साथ रीचेक नहीं करना। ठीक है, एक बार पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद लास्ट में 5 से 10 मिनट निकालने हैं, देन अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करना है। आगे देखिए, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना, चाहे वो इंटीग्रेशन का है, चाहे वो आपका मैट्रिसेस का है, डिटर्मिनेंट्स का है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि पता नहीं फाइनली इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, बट आप उसको स्टेप्स में स्टार्ट करोगे तो मेक श्योर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जरूर आना बेटा। अटेम्प्ट स्टेप्स की मार्किंग होती है, फाइनल आंसर की वेटेज इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि कोशिश तो करनी है कि पूरा आंसर आ जाए, बट आपको अटेम्प्ट क्वेश्चन जरूर करके आना है, चाहे वो इंटीग्रेशन है, चाहे वो मैट्रिसेस है, चाहे वो डिटर्मिनेंट है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी है, जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन है मेक श्योर उसको अटेम्प्ट करके जरूर आओ, कोई भी क्वेश्चन कंप्लीटली छोड़कर नहीं आओगे। तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया? हाँ सर। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट यह है कि एट लास्ट कट योर रॉन्ग सॉल्यूशन विद अ सिंपल सिंगल प्लेन लाइन। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अभी लास्ट में बताने वाला हूं कि अगर आपने लास्ट के 5 से 10 मिनट में क्रॉस चेक किया, रिव्यू किया, आपको लग रहा था कि इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन है और मैंने वो अटेम्प्ट तो करा है बट कहीं ना कहीं डाउट है, पता नहीं आंसर वो ठीक है या गलत है, लास्ट में 5 से 10 मिनट निकालो, उस क्वेश्चन को दोबारा से जाके रिव्यू करो और रिव्यू करके अगर उसको ट्राई कर रहे हो तो बेटा रफ नहीं करना, साइड में मार्जिन निकाल लिया या लास्ट में पहुंच गए, रफ नहीं करना, उसको उसको फेयर तरीके से ही करो, जैसे नॉर्मल आंसर को करते हो उसी तरीके से उसको दोबारा से अटेम्प्ट करो वहीं पर। और अगर उसका आंसर करेक्ट आ जाता है तो पहले जो आपने आंसर अटेम्प्ट किया था उस पर सिंपल एक लाइन कट करना है आपको, ऐसे ऐसे, और खिचड़ी नहीं पकानी उसमें। ठीक, क्योंकि इन चीज़ों से बेटा एग्जामिनर इरिटेट होता है, आपको इरिटेट नहीं करना, बेसिक ह्यूमन नेचर है, एग्जामिनर भी इंसान है बेटा, उसको इरिटेट मत होने दो। अगर हैंडराइटिंग खराब है तो कोई बात नहीं बेटा, थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, हैंडराइटिंग खराब होती है तो वहाँ पर आप स्पेस का ध्यान रखोगे तो हैंडराइटिंग अच्छी लगती है। मैथमेटिक्स के अंदर हैंडराइटिंग खराब है, चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फाइनल आंसर से मतलब है स्टेप्स आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक, तो पुराना क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया, पहले जो आपने सॉल्यूशन अटेम्प्ट किया, उसको सिंपल एक लाइन से आपको कट करना है, ज्यादा उसमें खिचड़ी नहीं पकानी। ओके, और नीचे अगर दोबारा ट्राई कर रहे हो, लास्ट मिनट पे किसी क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कर रहे हो तो उसको फेयर तरीके से करके आना है। ठीक, आपको लास्ट मोमेंट पर बेटा आंसर अगर आपका करेक्ट है तो मार्क्स मिल जाएंगे उसके, उस चीज की परवाह नहीं करनी है आपको। ठीक, हाँ सर। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट जरा ध्यान से समझे। एट लास्ट डू नॉट ट्राई टू लर्न एनी न्यू टॉपिक। अब पूरे साल मेहनत करी है, आज आज का दिन आपके पास है, कोई भी नया टॉपिक मत पिक करना, गलती करोगे बहुत बड़ी। लास्ट टाइम पर जितना रिलैक्स कर सकते हो उतना रिलैक्स करो, और अब तक आपने प्रैक्टिस करी है एनसीईआरटी या फिर आपने पीवाईक्यूज करे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज को रखनी चाहिए थी, होपफुली आपने वो करा भी होगा। आरडीआरएस बाद की बातें हैं, ठीक है, आरडी शर्मा करना या कोई दूसरी बुक आपको बाद में करने की बातें हैं बेटा, सब कुछ सबसे पहली प्रायोरिटी है
एनसीईआरटी, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है पीवाईक्यूज। जो भी टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हो, सेम क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में देखने हैं कैसे कैसे आए हुए थे, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। तो मैं बताऊं 80-85% अप टू 90% आपकी तैयारी यहां से हो जाती है। हाईएस्ट वेटेज के अंदर एक से दो क्वेश्चन वो ऐसा ट्रिकी बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा परेशानी होती है, और वो ज्यादा नहीं, हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं 10 मार्क्स की वेटेज होती है ऐसे क्वेश्चंस की। एक दो क्वेश्चन वो ऐसा वेटेज, हाईएस्ट वेटेज के अंदर एक दो क्वेश्चन वो ऐसा ड्राफ्ट करते हैं जो परेशान करता है। ठीक, अब वो भी उसमें भी अगर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसने आरडीआरएस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी हुई है, तो वो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट डोंट वरी अबाउट दिस, हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी और आपका जो पीवाईक्यूज है उसके अंदर ऑलमोस्ट आपका पेपर कवर हो जाता है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करी है, पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ओके, और लास्ट मोमेंट पर कोई भी नया टॉपिक पिक करने की जरूरत नहीं है। मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता, आप लेकर बैठ रहे हो और दिमाग पर ज्यादा प्रेशर ले रहे हो, रात को लेट तक पढ़ोगे, ऐसी कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। और सोने के लिए मैं बता दूं, आज जल्दी सो जाना बेटा। मैथमेटिक्स का पेपर है, टेंशन स्ट्रेस नॉर्मल चीज है। दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होंगी, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, तो दिमाग में कैलकुलेशन और वही घूम रहा होगा कि बार बार मैं फॉर्मूलाज रिपीट कर लूँ, बार बार मैं अपनी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लूँ, बार बार अपने आंसर्स को एक बार जो मैंने खुद सॉल्व किया उनको रिपीट कर लूँ, देख लूँ, आंखों के सामने से गो थ्रू कर लूँ। नहीं, रात को जल्दी सो जाना, प्रॉपर स्लीप लेने के बाद कल पेपर को अटेम्प्ट करने जाओगे। क्योंकि अगर बेटा आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली तो चीज़ों को दोबारा से रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ये मशीन है, इसको आराम चाहिए। पूरे साल मेहनत करिए, लास्ट मोमेंट पर भी बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अब क्या करना है, अब आराम करना है। कब? रात को एक टाइम फिक्स कर लो, 8 या 9 बजे चुपचाप जाके सो जाना है आपको। ठीक, और सुबह आराम से उठना है। कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जाओगे और एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को अटेम्प्ट करोगे। जो बातें बता रहा हूं इन पर फोकस करिए। ठीक, आज क्या करना है, आज कोई भी नया टॉपिक पिक नहीं करना। सर इंटीग्रेशन नहीं आता या प्रोबेबिलिटी नहीं आता, कई बच्चे होते हैं ऐसे, तो अब लास्ट मोमेंट पर लेके बैठेंगे, रात को 12 बजे तक पढ़ेंगे, रात को 12 बजे तक पढ़ के इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे। जो चैप्टर नहीं आता ना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, किताब में से मैं कह रहा हूँ पेज फाड़ के फेंक दो। एनसीईआरटी के अंदर से अगर आपको लगता है ना इंटीग्रेशन नहीं आता मेरे को, इंटीग्रेशन को गलती से भी छूने की जरूरत नहीं है लास्ट मोमेंट पर। ठीक है, इससे होगा क्या, जो किया हुआ है बेटा उस पर पानी फेर दोगे आप। ठीक है, तो जो किया हुआ है उसको रिवाइज करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें आप दिक्कत आ रही थी आपको एनसीईआरटी के अंदर, आपने वो मार्क कर रखे होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करना है, तो उनको कर सकते हो। फॉर्मूलाज रिपीट करने हैं, फॉर्मूलाज कर सकते हो। और आज रात को जल्दी सो जाना, कल आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है। ठीक, आगे और क्या बातें हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अप टू मिनिमम 80% आपका पेपर, हर बार ऐसा नहीं होता कि वो कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ बनाएंगे, बट कभी कभार ऐसा सिनेरियो देखा गया है कि वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन सेट कर देते हैं हाईएस्ट वेटेज के अंदर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं, आरडीआरएस भी जिन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस उन्होंने करी हुई है, तो वहां से वो कवर कर लेते हैं चीज़ों को। बट ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज में ऑलमोस्ट आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी और उसके अंदर जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, डिलीटेड क्वेश्चंस हैं, उसकी पहले ही प्लेलिस्ट एक वीडियो हमारी अवेलेबल है, जाकर चेक करिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। डिलीटेड क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से आपने देख लिया होगा, कौन कौन से डिलीटेड, उनको तो करना ही नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी और आपके पीवाईक्यूज इनफ है, ऑलमोस्ट आपका पेपर वहां से पूरा कवर हो जाएगा। एट द एंड मैं क्या बोल रहा हूं, टेक प्रॉपर स्लीप एंड डू नॉट पैनिक। प्रॉपर स्लीप, सोना बहुत जरूरी है। और गलती से भी बेटा एग्जाम टाइम पर पैनिक मत करना। मैथमेटिक्स का एग्जाम इकलौता ऐसा पेपर है जो कि टेंशन देता है, और ये है, ये फैक्ट है। ठीक, तो इस चीज को एक्सेप्ट करो। और आपने हार्डवर्क किया है, आपने मेहनत करी है, एनसीईआरटी अच्छे से हो रखी है, आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए हैं, इलस्ट्रेशंस, मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं, तो बस आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है। कोई भी नया टॉपिक पिक मत करना। ठीक, और जो बातें बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, जो क्वेश्चन नहीं आता है, एट द एंड उसका आंसर नहीं निकल रहा है, आपने स्टेप्स किए हुए हैं, अब आपको पता है कि उस क्वेश्चन को आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो, तो बेटा उसको ऐसे करके प्रॉपर तरीके से कट करके मत आओ। स्टेप की मार्किंग होती है, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जय श्री श्याम।